नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस वाला। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर आप रिटायर होने वाले हैं और आपके पास रिटायरमेंट के लिए एक कॉर्पस जमा हो चुका है तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड की कौन सी स्कीम अच्छी रहेगी जिसके अंदर हम पैसा लगा सकते हैं और एक डिसेंट रिटर्न्स पा सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी मनी। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हम एक वैल्यू लेने वाले हैं। अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास 15 लाख रुपए इकट्ठा हो गए हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम रिटायर हो रहे हैं, हो सकता है हमारे परिवार में कोई रिटायर हो रहा है, उसके पास एक जेनरस अमाउंट ऑफ मनी गैदर हो चुका है, या आप ही खुद रिटायर हो रहे हैं। तो मैं 15 लाख जो एक डिसेंट अमाउंट है उसको लेके चल रही हूँ। तो अगर आपके पास 15 लाख जैसा अमाउंट या उससे ज़्यादा का अमाउंट जमा हो चुका है रिटायरमेंट के लिए, तो मेरे हिसाब से रिटायरमेंट के लिए जो फंड सही रहेगा वो है हाइब्रिड फंड। अब ये हाइब्रिड फंड क्या होता है? हाइब्रिड फंड कुछ नहीं होता है, बस दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, इक्विटी और डेट। इसमें डेट भी इन्वॉल्व होता है। जी हाँ, सिर्फ म्यूचुअल फंड जैसे ही नहीं होते जिसमें सिर्फ इक्विटी का पोर्शन रहता है। हाइब्रिड में आपको दोनों चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। तो इसमें हम लिख देते हैं आपसे इक्विटी भी और डेट भी, दोनों का बेनिफिट आपको मिलके चलेगा। अब हाइब्रिड फंड भी दो टाइप के होते हैं। एक फंड होता है हमारा कंजर्वेटिव टाइप का और दूसरा फंड हमारा होता है बैलेंस एडवांटेज फंड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जो होता है उसमें डेट ज़्यादा रहता है और जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रहता है उसमें इक्विटी का हिस्सा जो है वो डेट से ज़्यादा रहता है। यानी कि दोनों में ही डेट और इक्विटी रहेंगे, लेकिन इसमें डेट ज़्यादा होगा और इसमें इक्विटी ज़्यादा होगा। अब इन दोनों के एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूं कि आप कौन सा हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड और कौन सा हाइब्रिड बैलेंस फंड आप लेके चल सकते हैं। इसके लिए मेरे हिसाब से कोटक डेट हाइब्रिड फंड सही रहेगा और यहाँ के लिए HDFC बैलेंस फंड सही रहेगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं आपके मन में, या आपको किसी ने बताया हो या आपने खुद अपनी स्टडी की हो और आपको कोई और हाइब्रिड फंड सही लगता है तो आप वो भी चुन सकते हैं। ये खाली एक एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से है। अब थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं कि इक्विटी और डेट का पोर्शन कितना रहेगा। तो इसमें इक्विटी है 24% और डेट है 73.2%। आपको मैंने बताया है कि ये जो कंजर्वेटिव फंड होते हैं उसमें डेट ज़्यादा रहता है इक्विटी से, तो आप देख सकते हैं कि इसमें इक्विटी का पोर्शन थोड़ा कम है, डेट का ज़्यादा है। इसमें भी बात करें तो इसमें डेट जो है वो कम रहेगा, इक्विटी ज़्यादा रहेगा। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो इसका रेट जो डेट है वो 12.53% है और इसका जो रिटर्न है वो 18.53% है। अब दोनों के रिटर्न में फ़र्क भी है क्योंकि इसमें इक्विटी ज़्यादा रहेगा तो रिस्क ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। इसमें डेट ज़्यादा है और डेट आपको लेस रिस्क देता है और ग्रोथ भी थोड़ी कम देता है, इसीलिए इसमें रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा। तो मैंने आपको दोनों फंड्स के बारे में बता दिया है, दोनों के नाम भी सजेस्ट कर दिए हैं, रिटर्न कितनी मिल रही है वो भी मैंने आपको बता दिया है। हो सके तो आप इन दोनों का कॉम्बो बना के चलें हाइब्रिड फंड के अंदर भी, जिससे आपको रिटर्न्स भी ढंग की मिले और प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छी मिले। अब इसको भी मैं एक एग्जांपल समझाना चाहूँगी कि अगर आपके पास 15 लाख रुपए हैं और आपने इस फंड में लगाया तो आपका आगे चलकर कितना पैसा बन सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो रिटर्न है
वो पास्ट 10 ईयर्स की रिटर्न है, यानी रिटर्न्स आज से जब बनेंगे आगे तो थोड़ी कम ज़्यादा रह सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सेम टू सेम रहेगी, क्योंकि मार्केट है, मार्केट थोड़ा कम ज़्यादा रह सकता है और मार्केट में थोड़ा सा ऊपर नीचे तो चलता है, लेकिन मोटा मोटी यही रिटर्न हमारी रहने वाली है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ कि मान लेते हैं हमने जो ये अमाउंट लिया था 15 लाख का, ये आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है। अब हम इसको 20 सालों के लिए मार्केट में लगाने वाले हैं। डिपेंड करता है आप कब रिटायर होना चाहते हैं, हो सकता है आप इसको कम ड्यूरेशन के लिए भी रखना चाहें, लेकिन हम 20 साल सही रहेगा। आगे चल के जानते हैं क्यों। अब रिटर्न इसकी 12% थी, इसकी 18% थी, तो मैं एक एवरेज रिटर्न लेके चल रही हूँ कि आप कम से कम, यानी हमने तो कोई एग्जैजरेशन की नहीं, हमने कोई बहुत बड़ा अमाउंट या परसेंटेज मन में रखा ही नहीं, बस 12% का छोटा सा रिटर्न अगर हम लेके चलें तो कैसी रिटर्न आपकी बनेगी। अच्छा, क्योंकि हम रिटायर होने वाले हैं तो हमारे पास आगे जाके कोई इनकम नहीं रहने वाली है, ये मैं मान के चल रही हूँ, तो हो सकता है कि इसी फंड में से मुझे कुछ निकालना भी पड़े। तो हम इस हाइब्रिड फंड को SWP प्लान जो है, सिस्टमैटिक विड्रॉल फंड, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के अंदर भी आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। SWP प्लान जो होता है उसमें आप मंथली, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जो है वो आप अपने निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं अपने ज़रूरत अनुसार। तो हम लगा के चल रहे हैं कि अगर आपको 12% ये फंड कमा के दे रहा है तो आप 8 से 9% से ज़्यादा विड्रॉल ना करें। तो अगर हमने विड्रॉ किया 8% भी, तो लगा के चल रहे हैं मंथ में अगर 11,000 रुपये का भी विड्रॉ करें, विड्रॉल अगर इस फंड से करते हैं हम, ध्यान रखें हाइब्रिड फंड एक नॉर्मल फंड है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट ही करें, आपको इसको बाद में जाके SWP जो प्लान है उसके अंदर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन के बाद ही आप इसमें थोड़े से विड्रॉल्स कर पाएंगे हर महीने। तो अगर मैंने ये विड्रॉल भी किया, 12% की रिटर्न कमाई, 8% यानी कि 11,000 तक का मंथली विड्रॉल किया, तो मुझे फाइनल वैल्यू जो मिलेगी 20 साल बाद वो होगी 43 लाख की। यानी कि इतना सारा विड्रॉल होने के बावजूद हर महीना 11,000 विड्रॉ करने के बाद भी आपका पैसा जो है वो 15 लाख से 43 लाख तक बढ़ चुका है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों कंपाउंडिंग का बेनिफिट, कि आपने अपना पैसा सेफ भी रखा, लेकिन उसमें और तो और आपने उसमें विड्रॉल्स भी किए, मगर आपका तब भी पैसा बढ़ा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। तो ये कुछ मेरी तरफ से एक, आप समझ सकते, एक एजुकेशनल वीडियो थी जो मैं आपको पहुंचाना चाहती थी। खाली यही बताना चाहती थी कि अगर आप रिटायर होने वाले हैं तो आपके लिए कौन सा फ़ंड सही रहेगा। ये खाली एक एग्जाम्पल था, आप इस फंड को किसी और फंड के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं था। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन, क्योंकि अगर नई वीडियो आती है तो उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। और दोस्तों, सिर्फ रिटायरमेंट के बारे में यही वीडियो नहीं है, और भी आगे वीडियोज़ आएंगी जहाँ मैं आपको नए नए टॉपिक्स और नए नए म्यूचुअल फंड्स लेके आऊँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।